नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को मैं ये तोरण आम की पत्ती गेट का तोरण बनाई हूँ। आम और गेंद के फूल का गेट दीपावली पे लगाने के लिए ये बनाई हूँ। तो इसको मैं आप लोगों को ये बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग एंड तक बने रहें। देखिए कितना सुंदर और प्यारा सा ये तोरण बना हुआ है। तो दोस्तों, हम आज आम की पत्ती बनाना बता रहे हैं उनसे। मैं 11 नंबर की क्रोशिया ली हूँ। 3 प्लाई का ऊन है मेरा। तो आम की पत्ती बना रही हूँ। सबसे पहले हम धागा को ऐसे क्रोशिया में लपेटेंगे। उसके बाद हम 25 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो देखो दोस्तों, हमने 25 चैन बना ली हूँ। अब हम 1 चैन और लेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, वन हाफ डबल क्रोशिया और देखो दोस्तों, मैंने 2 स्लिप स्टिच किया। फिर उसके बाद 2 फंदे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई और 2 फंदे मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाई हूँ। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे 6 चैन छोड़ के बाकी जितना आ रहा है चैन मैं डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। दोस्तों, हमने डबल क्रोशिया बना ली हूँ। अब मैं 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया मैंने बना ली। अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखो दोस्तों, 2 सिंगल क्रोशिया बन गया। अब ये जो धागा है इसको मैं ऐसे आगे साइड कर लूँगी। स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब मैं 2 बार स्लिप स्टिच कर दी। 1 चैन लेंगे। अब ऐसे पलट लेंगे इधर।
1 स्लिप स्टेट, 2 स्लिप स्टेट, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, बना ली हूँ। अब मैं एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, एक स्लिप स्टेट और 2 यहाँ स्लिप स्टेट कर दूंगी मैं। यहाँ मैं चैन बनाऊंगी 2 3 4 5 6 7। तो मैंने यहाँ 7 चैन बना ली हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ। अब मैं यहाँ 2 बार स्लिप स्टेट करूँगी, एक स्लिप स्टेट, 2 स्लिप स्टेट, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो गाइज मैंने 2 बार सिंगल स्लिप स्टेट की हूँ, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ 2 चैन में, फिर मैं 2 चैन में हाफ डबल क्रोशिया। अब मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो मैं 6 फंदा को इधर छोड़ के बाकी मैं डबल क्रोशिया बना के दिखा रही हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना ली हूँ। अब मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। अब 2 बार हम स्लिप स्टेट करेंगे, 1 स्लिप स्टेट, 2 स्लिप स्टेट, 1 चैन लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ। वन स्लिप स्टेट, 2 स्लिप स्टेट,
1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। तो देखो दोस्तों, मैंने 2 बार यहाँ सामने इधर पत्ती के सामने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर 2 बार हाफ डबल स्लिप स्टेट की, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 6 फंदे तक डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने डबल क्रोशिया बना ली हूँ यहाँ तक। 6 फंदे को इधर मैं छोड़ के अब मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 स्लिप स्टेट, 2 स्लिप स्टेट, 1 चेन बना के धागा को हम कट कर लेंगे। जैसे हमें एक आम की पत्ती तैयार किए हैं, इसी तरह हम 7 और तैयार करेंगे। तो हमारा आम की पत्ती तैयार हो गई। अब हम एक गोल सा ये बनाएंगे लटकन। तो आइए ये बनाते हैं, दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। सबसे पहले हम धागा को ऐसे लपेट के एक फंदे तैयार करेंगे। ये देखिए, अब हम 8 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। 1 चैन और बनाएंगे, 9। फिर हम जो पहला चैन बनाए थे उसी में लाके पहला वाला 1 चैन जो बनाए थे इधर एकदम लास्ट में यहीं पे स्लिप स्टेट कर देंगे। एक और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब मैं 8 चैन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 चैन बन गई मेरी। 1 2 चैन और बनाएंगे। 1 चैन लेंगे इधर। तो 1 2 3 चैन छोड़ के 4 वाले चैन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, अब मैं धागा को लपेटूंगी और 2 3। तो देखो दोस्तों, तीसरे वाले चैन में 3 वाले चैन में मैं 1 हाफ डबल क्रोशिया, उसी चैन में 2 हाफ डबल क्रोशिया, उसी चैन में 3 हाफ डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया। एक ही चैन में हमें 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे इधर इस साइड आ जाना है और उसी चैन में हमें 4 बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया,
3 हाफ डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गया मेरा। अब मैं जो 1 2 चैन बनाई थी इसमें लाके स्लिप स्टेट कर देंगे। देखो दोस्तों मैं स्लिप स्टेट कर दी हूँ। अब मैं 1 2 चैन लेंगे, इसी चैन में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले चैन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। देखो दोस्तों मैं यहाँ पे 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, तो 8 सिंगल क्रोशिया हम 1 चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। तो मेरे यहाँ 16 सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। तो हम बना के दिखाते हैं आपको। तो देखो दोस्तों मैं 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, तो मैं यहाँ पे 16 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। एक चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो बना के दिखाती हूँ। 16 में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब तो ये टाइट हो गया है। तो देखो दोस्तों मेरा 16 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब जो मैं 2 चैन बनाई थी, तो एकदम लास्ट में दूसरी वाले चैन में मैं स्लिप स्टेट कर दूंगी। स्लिप स्टेच करके इसको लॉक कर दी। देखो अब मैं 2 चैन बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पे 16 सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ। तो मैं 1 चैन में 1 चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके आगे चैन में मैं 1 बार सिंगल क्रोशिया, और उसके आगे वाले चैन में दूसरे चैन में मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके आगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, उसके दूसरे चैन में मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इसी तरह बना के इस राउंड को कंप्लीट करके हम दिखाते हैं। राउंड बन के कंप्लीट हो गया। अब हम स्लिप स्टेट कर देंगे। जो 2 चैन बनाई थी इसी में ला के स्लिप स्टेट करके इसको लॉक कर देंगे और धागा को कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे धागा को कट कर लिया है। धागा को अंदर की साइड में ऐसे ला के इसको अंदर की साइड कर देंगे। तो देखो इस तरह। अब हम इस पे पीला रंग लगाएंगे, येलो कलर ऊन लगाएंगे। तो दिखाती हूँ। तो देखो दोस्तों मैं येलो कलर लगा रही हूँ ऊन।
1 2 चैन, धागा को हम ऐसे साथ लेके चलेंगे। 1 हाफ डबल क्रोशिया, दूसरी चैन में 1 चैन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी चैन है मतलब सारे चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 चैन और उसी में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाले चैन में, उसके आगे वाले चैन में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उसी चैन में 2 सिंगल क्रोशिया। तो मैं यहाँ पे जितने चैन हैं तो 1 चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना के दिखाती हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं जो 2 चैन बनाई थी उसमें दूसरे चैन में लाके स्लिप स्टेट करूँगी। देखो स्लिप स्टेट कर दी हूँ। 1 2 चैन बनाऊँगी। 1 चैन में मैं 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और दूसरे चैन में ऐसे धागा को निकाल लूँगी। उसके आगे दूसरे चैन में फिर मैं ऐसे धागा को निकाल लूँगी। फिर मैं तीनों फंदे को एक कर दूँगी। देखिए दोस्तों मैं कैसे कर रही हूँ। जो इसके आगे चैन है ए वाली चैन में, उसके आगे चैन में मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर उसके नेक्स्ट वाली चैन में मैं ऐसे धागा को निकाल लूँगी ऊन को, और फिर ऐसे क्रोशिया में ही ये धागा ऊन को रहेगा। उसके आगे नेक्स्ट वाली चैन में मैं ऐसे धागा को निकाल के 3 फंदे बन जाएगा। फिर हम तीनों फंदे को ऐसे धागा लपेट के क्रोशिया में ऐसे एक कर देंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, 1 बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 सिंगल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट वाले चैन में ऐसे ऊन को डाल के ऐसे निकाल लेंगे। इसको ये वाली चैन में नहीं निकालेंगे, क्रोश में ही रहेगा। उसके नेक्स्ट वाले आगे वाले चैन में हम क्रोशिया को ऐसे धागा डालेंगे और ऐसे फंदे को निकाल लेंगे। अब मेरा देखो 1 2 3 फंदे हो गया क्रोशिया में। अब हम ऐसे धागा ऊन को लपेटेंगे और तीनों फंदे को एक कर देंगे। 1 2 3। तो मैं इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों हमने इस राउंड को कंप्लीट कर ली हूँ, लास्ट में है। तो हम सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और मैं जो 2 चैन बनाई थी उसी में लास्ट में लाके स्लिप स्टेट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे 2 चैन बनाऊंगी। 2 चैन बन गई। उसके बाद हम 1 बार सिंगल क्रोशिया, उसके आगे नेक्स्ट वाली चैन में, आगे वाली चैन में ऐसे देखिए 1 सिंगल क्रोशिया बन गया। उसके नेक्स्ट चैन में, आगे वाले चैन में, उसके आगे चैन में ऐसे क्रोश को डालेंगे और ये ऊन को ऐसे निकाल लेंगे। बनाएंगे नहीं, क्रोश पे ही रहेगा। 1 और 2 फंदे हैं मेरा। फिर ऐसे क्रोश को अगले नेक्स्ट वाले चैन में डालेंगे, फिर ऐसे ऊन को निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 फंदे हो गया। देखिए मेरा 1 2 3 फंदे हो गए। तो हम ऐसे क्रोशिया में ऊन को लपेटेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। तो मैं 3 का 1 कर दूंगी। देखिए एक बार ध्यान से देखिए आप। 1 2 3 चला। तो देखो दोस्तों, 1 बार मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट वाली चैन में ऐसे ऊन क्रोश में धागा को लपेट के ऐसे निकाल लूँगी। तो 2 फंदे हो गया, 1 2। फिर उसके नेक्स्ट चैन में ऐसे धागा, तो मेरा यहाँ 1 2 3 फंदे हो गए। तो तीनों को मैं एक कर लूँगी। उसके आगे वाले चैन में, नेक्स्ट चैन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। तो इसी तरह मैं थोड़ा सा बना के आपको बताती हूँ। कुछ थोड़ा सा रह जाएगा तो मैं घटा के दिखाती हूँ आपको। इतना कंप्लीट कर ली हूँ।
अब मैं इसमें एक कॉटन को डालूँगी क्रोशिया। थ्री। तो देखो दोस्तों, मैंने इसमें कॉटन डाल दी हूँ। अब मैं इसको बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। सिंगल क्रोशिया, फिर एक मैं इधर से और एक दूसरे वाले साइड में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। धागा को ऐसे ले जाऊंगी और एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। ओवन चैन बना के हम धागा को कट कर लेंगे। दिखाती हूँ आपको। तो मैं क्रोशिया को इधर डालूंगी और धागा को ऐसे मैं अंदर कर दूंगी। थ्री। तो देखो दोस्तों, ये गोल से लटकन हमारा बनके तैयार हो गया है। देखिए। थ्री। तो देखो दोस्तों, ये हमारा बनके एक तैयार हो गया। तो इसी तरह हम 5 और बना के आपको दिखाते हैं। ये बन, तो देखो दोस्तों, 6 लटकन मैंने बना के कंप्लीट कर ली हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा ये लटकन बन गया है। तो देखो दोस्तों, मैंने 6 लटकन बनाई हूँ। ये देखिए, और ये 7 पत्ती बनाई हूँ, ऊन की पत्ती। तो मेरा ये 7 पत्ती बन गया और ये पट्टी बनाई। तो देखो दोस्तों, मेरा ये पत्ती और लटकन बन के कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको जोड़ेंगे। उसमें टांगने के लिए मैं एक चैन बना के मतलब वो बनाऊंगी पट। तो मैं अब इसको जोड़ने के लिए 3 लाइन का मैं पट्टी एक बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आप लोग। देखो दोस्तों, हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। तो मैं जो अभी लटकन और पत्ती बनाई थी उसके लिए उसको जोड़ने के लिए एक पट्टी बनाऊंगी। अपने गेट के हिसाब से, जितना बड़ा आपका गेट हो उतना आप चैन ले लीजिए। अपने गेट की लंबाई के बराबर आप चैन ले लीजिए। तो मैं अपने गेट के हिसाब से चैन बना के दिखाती हूँ आपको। दोस्तों, मैंने ये 2 लाइन बिन के पट्टी कंप्लीट की हूँ। अब मैं पत्ती को जोड़ूंगी। तो देखो दोस्तों, मैंने ये 42 इंच की पट्टी बनाई हूँ। ये देखो। तो देखो दोस्तों, मैं अब यहाँ पे पत्ती जो बनाई थी और ये जो लटकन मैं यहाँ पे लगाती हूँ। पहले मैं एक पत्ती लगाएंगे, फिर एक लटकन लगाएंगे, फिर एक पत्ती और एक लटकन लगा के दिखाती हूँ इसी में। तो मैंने 3 चैन बना ली हूँ, 3 चैन बना ली हूँ। मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 डबल क्रोशिया, बोलो दो। तो देखो दोस्तों, मैंने 2 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। अब मैं पत्ती को बनाऊंगी। यहाँ पे पत्ती है, मैं इसको अटैच करूंगी। तो हम ऐसे देखो दोस्तों, यहाँ पे पत्ती को हम जॉइंट करेंगे। दोस्तों
देखो दोस्तों, मैंने एक पत्ती लगा ली हूँ, जॉइंट कर दी हूँ। देखिए, अब हम 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 40 50। तो मैंने यहाँ 50 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। अब मैं 2 3 देखो दोस्तों, मैंने एक पत्ती अटैच कर ली हूँ और 15 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। अब मैं यहाँ पे लटकन बनाऊँगी, जॉइंट करूँगी। देखिए, तो हमारा एक लटकन तैयार, जॉइंट हो गया है, एक पत्ती और लटकन। अब मैं बताओ बेटा। तो देखो दोस्तों, चलो, तो देखो दोस्तों, हमने एक पत्ती और ये लटकन, ये चाहे इसको गेंद का फूल भी कह लो, जो गेंदा का फूल होता है, एक पत्ती और एक गेंद का फूल मैं बना के लगा ली हूँ। इसी तरह हम पूरे में लगा के आपको दिखाती हूँ। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं तो इसी तरह हम पूरे पट्टी में लगा के दिखाती हूँ, जॉइंट करके दिखाती हूँ आपको लास्ट तक। तो हम लास्ट वाली पत्ती लगा रही हूँ, 7 वाली। क्रोशिया में ऐसे पत्ती को डालेंगे और धागा को ऐसे इधर से निकाल लेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और फिर उसी चैन में एक बार और ऐसे पत्ती और ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे, पत्ती में क्रोशिया को डालते हुए। और हम लास्ट में डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। अब 1 चैन बना के धागा को कट कर लेंगे उनको। हम धागा को इधर पीछे साइड कर देंगे उनको। आम का पत्ती बनके तैयार हो गया है, गेट पे लगाने वाला। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।